मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मशीनरी चलती है ना। हम अगर अब ये देखें कि पंखे चल रहे हैं तो इस पंखे के पीछे क्या इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिसिटी। अगर गड्डी चलती है तो गड्डी के लिए पेट्रोल या डीजल इन्वॉल्व है। तो क्या इंसान के शरीर को हम लोग एक मशीन बोल सकते हैं? मशीन ही है। तो मैं बस इसी चीज को थोड़ा सा डिकोड करने के लिए आया हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं कुछ चीजों को डिकोड कर रहा हूँ। ये जो मशीन है, ये जो हमारी जिसको हम बोलते हैं, ये किस चीज से चलती है? खाने से चलती है। गलत नहीं है। और भी ज्यादा बेहतर इसको अगर हम कहें कि हम खाने से नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं उसके अंदर पाए जाने वाली मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में उसको न्यूट्रिशन का नाम देते हैं, है ना। अगर आपको सुबह सुबह ये बोला जाता है कि सुबह नहीं है, थोड़ा सा धूप में खड़े हुआ करिए, सिंपल सा लॉजिक है कि विटामिन डी हमारी बॉडी को लग रही है। वीमेंस में तो बड़ा फेमस है कि विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए चाहिए, है ना। तो हम किससे चल रहे हैं सर? खाने के अंदर पाए जाने वाले तत्वों से। ये और मैं सिर्फ आज आपको यही बताने के लिए आया हूं कि क्या हम जाने अनजाने वो खाने के तत्व ही तो खत्म नहीं कर रहे जिसकी वजह से ये बॉडी चल रही है ना। तो खाना क्या है? खाना प्रभु ने एक दवाई बना के दिया है, लेकिन शायद हम उस दवाई को बीच में खत्म कर रहे हैं। बस यही एक मैसेज। कोई नया मैसेज नहीं आपको लग रहा हो कोई कुकिंग अच्छी हो रही है, चिकन अच्छा बनेगा। एक्चुअली आई एम हियर टू कि क्या हम अपने घर में अपने एग्जिस्टिंग किचन से बीमारी तो नहीं हो रही? तो ये बात। ओके, सो इट्स ए कंपनी, इसे आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी फ्रॉम लास्ट 12 ईयर। और ये पहले एक जर्मन कंपनी में थी और अभी ये इंडियन कंपनी में अब तब्दील हो गई है। और हमारा मुंबई के अंदर फैक्ट्री है हमारी कंपनी की। और वहाँ से कुकवेयर बनाते हैं हम लोग, द बेस्ट कुकवेयर अभी आपने देख ही लिए। हम कुछ सप्लीमेंट्स भी बनाते हैं। ओके, और ये जो वाटरलेस और फैटलेस वे कुकिंग का है, ये क्या है, ये अभी आपको पता चलने जा रहा है कि आलू बिना पानी के उबाली, ध्यान नहीं, अंडा डाल देते उसमें, कोई बात नहीं। तो अंडा बिना पानी के उबाली, उसके पीछे लॉजिक क्या? अंडा, हाँ, अभी ध्यान नहीं रहा, मेरा फ्रिज खोला था ना तब ध्यान नहीं रहा आपका, लेकिन मैं आपको उसमें अंडा बिना पानी के उबाल के दिखाता। आप कहते हैं स्वाद ही एकदम अलग आया, लेकिन जाने दीजिए, प्रोसेस बाद में हो गया। कहते हैं कि खाने के अंदर कुदरती तेल, नमक, चीनी अपना होता है। दाल में क्या है? बहुत तेल है। मसालों में क्या है? बहुत तेल है। लेकिन हम खाना बनाने के दौरान उस कुदरती तेल, नमक, चीनी को तो साड़ देते हैं और आर्टिफिशियल यूज करते हैं। शायद यूज भी उतना कर रहे हैं जितनी जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तेल प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, लेकिन इस चीजों का डिसबैलेंसमेंट हमें प्रॉब्लम करता है। ओके, सो वाटरलेस कुकिंग से पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि खाना तत्व कहाँ खत्म हो रहे हैं। क्योंकि पहले हमने सुना ही होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े तगड़े तगड़े हुआ करते थे, और शायद अभी वो भी कहते थे कि स्वाद पहले आता था, आजकल तो स्वाद खत्म ही हो गया। शायद हमने अपने एल्डर्स को कहते सुना होगा ये वाली बात। एक्चुअली स्वाद तो आज भी है, लेकिन जिस दिन से ये गैस आई हमारे घर के अंदर, उसने हमें उस टेम्परेचर पर कुकिंग करना सिखाया जिस टेम्परेचर पर एक्चुअली वो न्यूट्रिशन चल जाए। अगर जस्ट थोड़ी देर में आपको, मतलब एंड ऑफ द दिस डे, आज आप मिनरल्स, विटामिन्स फील करने जा रहे हो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मिनरल्स, विटामिन्स होती कैसी हैं, जिसको हम सर खाने में ले ही नहीं पा रहे। ओके, सो कहने का मतलब, सब्जियां किस टेम्परेचर पर खत्म हो रही हैं? 100 डिग्री एंड अबव। उस टेम्परेचर पर कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि विटामिन, अब जस्ट चेक करिए, गूगल करिएगा, विटामिन सी तो सबसे सेंसिटिव विटामिन है, 53 डिग्री पर ही खत्म हो जाती है। तो कैसे बचाओगे खाने के दौरान? 53 डिग्री कैसे मेंटेन करोगे आप? ठीक है, सो शायद जिस टेम्परेचर पर खाना बन रहा है उसको कंट्रोल करना है। और अगर 100 डिग्री से नीचे नीचे खाना बना, सब जरा चेक कर लीजिएगा, 100 डिग्री से नीचे नीचे खाना बना तो शायद वो वैल्यूज भी बची रह जाएंगी। एक बार आप भी चेक कर लीजिए। सो वाटरलेस कुकिंग, फैटलेस कुकिंग,
एक बार डेमो और देखा हुआ था मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं बस ठीक है जी। ओके, सो वाटरलेस कुकिंग, फैटलेस कुकिंग, है ना? व्हाई वी आर प्रमोटिंग वाटरलेस कुकिंग? सब्जियों में अपना खुद का इतना पानी है कि आपको ऊपर से पानी डालने की जरूरत ही ना पड़े। और हम बिना पानी के आलू उबालने को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? चाय बनाते हैं मैडम, चाय कैसे बनाते हैं कि अदरक, इलायची वगैरह सब कुछ इकट्ठा डाल देते हैं और बीच में उसको छलनी भी करते हैं, है ना? तो आपने देखा छलनी वाला मटेरियल हमने कभी नहीं खाया, हमने तो क्या पिया है? नीचे जो निकल गया। और क्या निकल गया? एक्चुअली सब कुछ निकल गया, क्योंकि यहाँ साइंस काम कर रही है कि लिक्विड ने गाढ़ी चीज के रसों को नीचे ले लिया। उसने अदरक का रस ले लिया, उसने इलायची का रस ले लिया, उसने सभी चीजों का रस उस लिक्विड ने खींच लिया। क्लियर हो गया? साइंस है। यही सेम प्रोसेस हुआ जब आपने आलू पानी में उबाले और अंडे पानी में उबाले। अब आलू किस लिए खा रहे थे? अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था, उसकी न्यूट्रिशन के लिए, जो उसके अंदर इनबिल्ट मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट। आलू बहुत रिच है, या सब्जियां बहुत रिच होती है हमारी मिनरल विटामिन से। लेकिन हमने पानी में जब उबाला तो क्या हुआ? उसके एसेंस निकले, कुछ निकल गए और कुछ रह गए। और जो निकल गए उनको क्या किया हमने? फेंक ही दिया। चलो बहुत सारी चीजों को फेंकते भी नहीं है। आलू सब्जी की बनाते हैं तरी वाली, तो फेंकते थोड़ी है। अगर निकल भी गया तो उसी में तो रह गया ना। लेकिन शायद मैंने अभी आपको बताया था कि जिस टेम्परेचर पर उसको कुक किया वहां गड़बड़ है, वहां पे कुछ नहीं गड़बड़, ठीक हो रहा। और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं? सिम। अभी हमने सिम पर ही कुकिंग की है तरीके से, है ना? और शायद 7 मिनट 8 मिनट में हमने बंद कर दिया है, बंद कर दिया 7 से 8 मिनट, है ना? 7-8 मिनट में सिम पर हम कुकिंग नहीं करते मैडम, क्योंकि ज्यादा हो गया है। चलो वो भी आपको दिखाएंगे कि अगर एक्सेस में भी हो जाता है तो क्या होता है ना? तो 7-8 मिनट सेम गैस पर आप जस्ट चेक करिएगा कि मेरे घर में क्या मिला और इस कुकवेयर के थ्रू क्या मिला। ठीक है? सो सब कुछ निकल गया और कुछ हमने उस हीट पर खत्म कर दिया। मतलब आज अभी आपको थोड़ी देर में सिर्फ ये महसूस होने जा रहा है कि किचन में हीट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं गड़बड़ हो रहा है। ओके, सो कहते हैं सब्जियां जब अपने खुद के पानी में पकेंगी तो ज्यादा हेल्दी होंगी, ज्यादा टेस्टी होंगी, क्योंकि वो अपने खुद के पानी में पकी और ज्यादा न्यूट्रिशन के साथ मिल रही है। ओके, सो घी की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था घी के अंदर घी तो सिर्फ हमने इसलिए डाला कि वो सब्जी चिपक गई थी उस टेम्परेचर पर, और उसको जलने से बचाने के लिए मुझे एक मीडियम क्रिएट करना पड़ा। घी स्वाद बढ़ाता है, आधी चम्मच भी डाल दो तो भी, लेकिन करछी क्यों डाल रहे हैं हम लोग? करछी की जरूरत ही नहीं है। घी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे खुद के एल्डर्स ने इतना घी खा जाते थे सुबह सुबह। घी प्रॉब्लम नहीं है कभी भी। घी जब जल गया, सेम वही वाली बात मैं दोबारा तो रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर प्रॉब्लम है। घी जब जल गया वो जब बॉडी के अंदर जा, आ गया। सो दिस इज कुकवेयर। ये जो कुकवेयर है ये 30 ईयर की गारंटी, जैसा पूछ रहे थे 30 साल की गारंटी है। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी आपको, जिਵੇਂ कि हैंडल अलग हो गया, टेक्नोलॉजी खराब हो गई, एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट कंपनी की आपको नजर आएगी, इसमें ये प्रॉब्लम आई कंपनी की तरफ से। फोर्सेबल प्रॉब्लम्स को कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब जो गलती से हुआ है आपकी गलती से हुआ है, लेकिन ना कंपनी की गलती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, तो कंपनी 30 साल तक आपको गारंटी देती है कि कुछ भी हैंडल अलग होगा या मीटर खराब होगा या नीचे के तले में कोई प्रॉब्लम होगी, हम 30 साल तक आपको नया बदल के देंगे, कंपनी बदल के देंगे। सो क्या है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब मैं आपको आ जाएंगे। आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? मेरा प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है, बिल्डिंग लाइन। वेरी गुड।
सर्जिकल स्टील, कुकवेयर किसके बने हैं? मेटल के बने हैं, है ना? सर्जिकल स्टील वो स्टील जिसको सुई हमारी बॉडी के अंदर डॉक्टर साहब डाल देते हैं। एक हड्डी टूट जाती है तो एक रॉड बॉडी के अंदर डाल दी जाती है। एक्चुअली पहली ऐसी मेटल जिसको बॉडी के अंदर डाल दिया और बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि बॉडी हमारी हर मेटल को एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब सोना पहने हो मैडम, आप पहने हो ना, पर आपने पीतल कभी ट्राई किया है? पीतल सेम ही कलर की होती है ना सर, वो भी मेटल है, सोना भी मेटल है। पर पीतल हम इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि कुछ लोगों को तो एक्सेप्ट वो भी हो जाती है, हर बंदे को एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन मेजर लोगों को वो कान पक जाता है। तो ये सिंपल सा मैसेज है कि हमारी बॉडी हर मेटल को पसंद नहीं है। लेकिन कुकवेयर तो किसके बने हैं? मेटल के ही बने हैं। हम नया लेकर आते हैं, भारी होता है, 4-5 साल यूज करने के बाद देखते हैं वो हल्का हो गया। वो हल्का क्यों हो गया? क्योंकि उसमें घिस घिस के कुछ मेटल्स आए, अंदर भी गई। यहाँ तो बॉडी शोर कर देती है, कोई भी चीज चली जाती है तो जरा सी कोई चीज, निक्की सी भी चीज जाएगी ना तो बॉडी कहती है इसको निकालो। लेकिन वो नमक की तरह मेटल अंदर चला गया, उसको कैसे निकालेगी? वो निकालती है डिसऑर्डर के रूप में। हमें आज जो पीजीआई में रोज नित नई कहानियां नजर आती है ना सर, उसमें एक, मैंने कहा बहुत बड़ा रोल है, एक छोटा सा रोल हमारे बर्तनों का, जो घिस घिस के मेटल जा रहा है और रोगों को क्रिएट कर रहा है और हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ओके, तो दिस इज सच टाइप ऑफ मेटल। पहली चीज जिसको बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, पहली चीज। दूसरी, इसे नॉन रिएक्टिव। हमारे घर के अंदर बड़ा सारा केमिकल यूज हो रहा है। नमक क्या है? नमक एक केमिकल है। नींबू क्या है? एसिड। इसके अलावा तो एक लंबी लाइन है, अजीनोमोटो, खाना सोडा, बेकिंग सोडा, मतलब क्या क्या यूज करते हैं हम लोग। लेकिन चलिए हम इनको भी ना छोड़ें, तो टमाटर की बात करते हैं, दही की बात करते हैं, ये सब एसिड केमिकल है। लेकिन जब आप किसी मेटल में एसिड या केमिकल डालते हो तो वो रिएक्ट करता है। इसीलिए आज तक नमक या कोई और दूसरी चीजें हम प्लास्टिक के डब्बे में या शीशे की बोतल में रखते हैं। मेटल के बोतल में रख के देखो, पानी पानी सा हो जाता है ना, रिएक्ट करता है। तो वो केमिकल जब आप मेटल में डालते हो, गॉड नोस क्या कर रहा है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये मेटल केमिकल के लिए न्यूट्रल है। जैसे अंदर बॉडी में खून डाल दिया तो भी कुछ नहीं होता। इतने सारे एसिड हमारे मुंह में, डॉक्टर साहब वो दांतों का तार डाल देते हैं और रोज ब्रश करना पड़ता है ना, इतना एसिड बनता है हमारे माउथ के अंदर ही, लेकिन वो तार पे कोई जंग नहीं आई आज तक। दैट टाइप ऑफ मेटल जो किसी एसिड या केमिकल पर न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट मेटल जिसका कुकवेयर बनाया जाए। तो मेटल तो समझ में आ गई। थर्ड थिंग, स्टील। हम स्टील की बात कर रहे हैं। स्टील ही 100 तरीके की है। अगर आप लो ग्रेड स्टील यूज कर रहे हैं तो उतना ही नुकसान है जितना एल्युमिनियम में बना रहे हो। कैसे पता चलेगा? आप अपने घर का कोई बर्तन गैस पे रख दो तो देखते हो काला पड़ गया। स्टील की स्पेशल बात कर रहा हूं। काला क्यों पड़ा? उसमें लो ग्रेड है, उसमें सस्ती धातुएं ज्यादा यूज की गई उसको बनाने के लिए, तो उसमें पोर्स क्रिएट हो गए। जैसे मेरी बॉडी के अंदर जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं ना सर, कि हल्की सी क्रीम लगाते हैं तो वो थोड़ी देर में क्रीम नजर नहीं आएगी, कहाँ गई? पोर्स ने खींच ली, है ना। ऐसे ही जो लो ग्रेड मेटल है वो पोरस होती है। उस पर जब हम गर्म करने रखते हैं, वो काला काला जो पन है वो एक्चुअली टिका हुआ खाना है जो जल रहा है, कार्बन बन रहा है और कैंसर जैसा तत्व प्रदान करता है बॉडी। जैसे हाई ग्रेड स्टील, इसमें पोर्स नहीं होते। तो पोर्स नहीं होते इसका मतलब हमारी बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक नहीं है,
कार्बन क्रिएट नहीं करते। तो इस कुकवेयर को जो बेस्ट बनाता है, स्टील तो अगर क्लियर हो गई होगी मुझे लग रहा है, इस कुकवेयर को जो बेस्ट बनाता है वो इसकी एक जर्मन टेक्निक है जो हीट को ऊपर नहीं जाने देती। वो हीट को बैटरी की तरह अपने अंदर स्टोर कर लेती है, लेकिन ट्रांसफर केवल उतना करती है जितनी जरूरत है। और आपने टॉप के ऊपर एक मीटर भी देखा होगा कि 100 डिग्री से नीचे नीचे टेम्परेचर रहा। और जब टेम्परेचर कंट्रोल होगा, ये वीडियो से वो मैसेज नहीं जा पाएगा, मैं आपको बताऊं, टेस्ट से जाएगा मैसेज। अभी आप टेस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे बर्तन ने और इस बर्तन ने क्या, कि वो न्यूट्रिशन बची या नहीं बची, वो अभी मैं आपको टेस्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जस्ट एक आइडिया था। ये कुकवेयर, ये कुकवेयर के हैंडल गर्म नहीं होते, और मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि इस कुकवेयर के अंदर वो सब चीजें जो हम घर में बनाना चाहते हैं, दाल सब्जी चावल, इसके अलावा रोस्टिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, मतलब केक बनानी है, ढोकला बनाना है, आपने साग बनाना है, कढ़ी बनानी है, बैगन भूनने हैं, चिकन भूनना है, तो शायद कड़छी भी नहीं मारनी पड़ी। जैसा भी हमने चिकन बनाने के लिए, सर कभी आपने देखा, आपने यहाँ ऐसे बैठे हैं चिकन बनाते हुए, चिकन छोड़ा हुआ चिकन बनना, हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो अभी हम एंड में चेक करेंगे कि चिकन का स्वाद क्या, ठीक है। तो जरा एक बार किचन में जाके चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ।